उसे दया शब्द से परिभाषित किया जाता है। दूसरा शब्द है कृपा। अगर बुद्धि कम है, विवेक कम है, शालीनता कम है, जीना नहीं आता ठीक से, उसमें कोई आपकी मदद करे, आपको इन 84 लाख बंधनों से मुक्ति के लिए आपको शिक्षा दीक्षा दे, जैसे गुरु करता है, तो उसे कहा जाता है कृपा। तो कहते हैं नहीं, गुरु कृपा। तो ये हुआ दया और कृपा। यानी आपका जो जीवन है, शरीर और जीवन दो वस्तुएं हैं। शरीर के लिए आपको जिंदा रखने के लिए कोई मदद करे, उसे दया कहते हैं। और जो जीवन को आपके उन्नत बनाए, ईश्वर की राह में आपको लगाए, आपको मानसिक शांति दे, उसे कृपा कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति दया और कृपा दोनों करे, यानी आपके शरीर के लिए भी उसने व्यवस्था की, जिंदा रखने का प्रयास किया और जीना भी सिखाए, यानी दया भी की और कृपा भी की, तो उसे करुणा कहा जाता है। करुणा शब्द से परिभाषित किया जाता है कि करुणा की है प्रभु, आपने मुझ पर करुणा की है। हे गुरुदेव, आपने मुझ पर करुणा की। तो ईश्वर से हम करुणा कहते हैं ना, करुण पुकार करते हैं। तो इन तीन शब्दों का अर्थ ऐसा है। सुनने में एक जैसे लगते हैं, दया, कृपा, करुणा। हिंदी भाषा बहुत महत्व लिए हुए। हिंदी में जो बोला जाएगा, शाब्दिक अर्थ उसका वही रहेगा, बदलेगा नहीं। संस्कृत में बोला जाएगा, एकदम अडिग रहेगा। बड़ा थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन एक गौरव की बात है कि यह देश, हमारी संस्कृति में संस्कृत भाषा का बड़ा महत्व रहा है। आज आपको जान के इस बात का गर्व होगा कि एक नई विद्या आई है अभी बाजार में, टेलीविजन और उस पर चल रहा है खूब, मोबाइल पे। एक मोबाइल विद्या और आ गई है कि आपको यही नहीं पता लगेगा, आपकी फोटो वीडियो पता नहीं क्या क्या बना के क्या कर देंगे। आप कहोगे हम तो कभी किए नहीं, तो बना के दिखा देंगे। उसको बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खतरनाक टेक्नोलॉजी आई है। किसी को कुछ भी, किसी का पिक्चर बना के, आप दो लोग बैठे हैं यहाँ पे, आराम से प्रेम से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, और उतना वीडियो निकाल के ऐसा बना देंगे कि घूसा लात चल रहा है आप में। आपको कह रहे ये तो हुआ नहीं, वो AI है। अब ऐसा विद्या आ गई है, दुनिया के किसी लीडर के साथ आपका कहो हाय हेलो थैंक यू दिखा दें, बैठ के खाना खाते दिखा दें, भोजन बात करते दिखा दें, आदमी कंफ्यूज। तो आपको जान के गर्व होगा
कि जो संस्कृत विद्या है, भाषा है अपनी, संस्कृत हमारी जो भाषा है, प्राचीन भाषा, भाषाओं की भाषा है, तो जब एआई की टेस्टिंग चल रही थी तो उसमें तमाम भाषाओं का समावेश किया गया कि कौन सी भाषा समझेगा ये बोलने पर। दुनिया की सभी भाषाएं फेल हो गईं और एक भाषा पास हुई, उसका नाम है संस्कृत। कि बोलो कुछ और अर्थ उसका कुछ। तो जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, तो बोले BUT बट, तो PUT, तो पट होता नहीं, वो बोलते हैं अंग्रेजी में पुट। तो PUT बोले पुट, तो बगल में लिखा BUT, अब हो जाएगा बुट। तो जो सामने कंप्यूटर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा को ही प्राथमिकता मिली, एआई में उन्होंने प्रयोग किया है। 100% परिणाम केवल संस्कृत भाषा से आए। ऐसे हमारे देश के हमारे विद्वान, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज थे, महर्षि, उन्होंने संस्कृत विद्या का, संस्कृत भाषा का ज्ञान हम लोगों को दी। एक जो शब्द कह रहा है उसका अर्थ वही है, दूसरा बदल नहीं सकता। जैसे हमने अभी कहा दया, कृपा, करुणा, तो तीनों के शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। तो अब जैसे हम कहेंगे दया, तो आप समझ जाओगे कुछ शरीर के बारे में बात हो रही है, कुछ रोटी कपड़ा मकान के बारे में बात हो रही है। जैसे कहा कृपा, लग रहा ध्यान साधना की कोई बात हो रही है, हाँ, हमारा जीवन और संवरे, उसकी कोई बात हो रही है। कहा करुणा, मतलब दोनों की बात हो रही। अब ये बात आपको कभी भूलेगी नहीं, हमेशा आपको याद रहेगी। तो दरबार हमेशा कहता है कि जो शब्द है, शब्द से इंगित एक वस्तु है। जैसे हमने कहा कि ग्लास, हमने बोला कांच का गिलास, तो आपके अंदर कांच का गिलास का चित्र बना सब में। कांच का गिलास बोले, हम बोले कि वहाँ कांच का गिलास रखा, उठा लो, तो आपके दिमाग में चित्र बन जाएगा, अच्छा कांच का गिलास। और अगर वहाँ स्टील का रखा होगा तो आपके अंदर मैच नहीं करेगा, तो आप वहाँ से कहोगे गुरुजी यहाँ तो है ही नहीं कांच का गिलास। क्यों नहीं है? क्योंकि कांच का गिलास आपने पहले देखा हुआ है, इसलिए स्टील का गिलास रखा है और आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ कांच का गिलास नहीं है। तो शब्द और शब्द से इंगित वस्तु और वस्तु में निहित अर्थ, उस वस्तु में अर्थ क्या छिपा हुआ है? क्या अर्थ है कि भाई इसे पानी डालो, दूध डालो, कोई तरल पदार्थ डाल के रखा जा सकता है, सदुपयोग किया जा सकता है, पानी पिया जा सकता है, दूध पिया जा सकता है, शरबत पिया जा सकता है, कुछ भी तरल पदार्थ में प्रयोग हो सकता है। ये उसका अर्थ। गिलास का और कहाँ प्रयोग करोगे? इसी में करोगे। तो उसका अर्थ समझ गए। जैसे ही अर्थ समझ जाते हैं तो अंदर एक चित्र बन जाता हमेशा के लिए। अच्छा, आपके तो पानी पीना तो गिलास समझ में आता, गिलास है क्या? आप पूछते हो गिलास है? तो हर चीज के पीछे एक अर्थ छिपा होता है, अर्थ को जरूर समझना है। फिर कहा गया धीरता, वीरता और उदारता। आपने जो भी समझा है अपने जीवन में,
जो भी समझाया आपने अच्छी बातें, और जिस किसी से भी आपकी सहानुभूति है तो सहानुभूति पूर्वक उसको वह बात समझाने में कि वो समझ जाए, उसके ऊपर धन खर्चा करते हैं, अपना श्रम से कमाया हुआ धन, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं कि समझ जाए अच्छे से बात। धीरता, वीरता क्या है? आप स्वयं लग करके जो समझा है उसको समझाने में लग जाएं, उसको सहानुभूति पूर्वक। धन नहीं खर्चा कर रहे हैं, लेकिन केवल पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। जो बात आपने समझी है, जीवन में अनुभव किया है, वो उसको अनुभव करा ले जाएं। इसको वीरता कहा गया है। तलवार लेके किसी के सर उतार देना, ये वीरता में श्रेणी में महापुरुषों ने नहीं कहा है। अच्छी बात आप तक पहुंचा देना, आपको अनुभव करा देना। तलवार लेके किसी को लूट लेना वीरता नहीं, किसी का राजपाट लूट लेना वीरता नहीं। उदारता यानी हर तरह से उसकी मदद की। इन शब्दों में अर्थ छिपे होते हैं। जब शब्द का अर्थ नहीं समझते, क्या वस्तु कौन सी है, उस तरफ कहाँ इंगित कर रहा है शब्द, तो हमारे लिए केवल शब्द होते हैं, अंदर गहरे में नहीं उतरते। ऐसे ही एक शब्द है तंत्र। तंत्र शब्द का अर्थ टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपका दरबार, ना कोई टोना टोटका होता सिखाया जाता आपको, ना होता है, न जादू टोना होता है, न किसी प्रकार से कोई झाड़ फूक होती है। आप अपनी आस्था, अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा के दम पर दरबार में आते हैं। अपनी वैदिक प्रक्रिया करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो प्रार्थना ही करते हैं। तो अपनी ही प्रार्थना और संकल्प से आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक संकट दूर होते हैं। ये आपकी ही प्रार्थना संकल्प से होता है। ऐसा होता है तो हाथ उठा के बताएं कि हाँ वाकई होता है। आप लोग अनुभव है, सबके हाथ उठ रहे हैं, सबको अनुभव इस बात का है कि अपनी ही प्रार्थना संकल्प से, बाबा माँ से प्रार्थना से, माँ से प्रार्थना करने पर, भोलेनाथ से प्रार्थना करने पर आप तमाम संकटों से मुक्ति पाते हैं। आपको पता है कि लोग दरबार में आते हैं तमाम झूलते झालते पेशी लेते हुए, हाजिरी लेते हुए, दरबार में आके एक ही दिन में उनकी हाजिरी पेशी उड़ जाती, गायब हो जाती। कहाँ चली जाती? क्योंकि ये नकली रोग हैं सब, ये रोग ही नकली हैं। यदि आपकी प्रार्थना में शक्ति है, क्षण में पेशी पेशा दरबार आते ही कट जाता है, बचता ही नहीं। सत्य से भेंट होती है पहली बार जब दरबार लोग आते हैं। आप भी पहली बार आए, तमाम संशय रहते हैं मन में, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। जैसे ही बाबा माँ से जुड़ते हैं सब
गंदगी गायब। नहीं तो बहुत से लोग तो दरबार आकर के भाग जाते, रुकते नहीं। सभी मजहब धर्म के लोग, पंथ के लोग दरबार में आते हैं और सभी आस्था विश्वास श्रद्धा के कारण, अपने ही प्रार्थना और संकल्प के कारण फटाफट सब गंदगी से मुक्त हो जाते हैं और स्वस्थ होते हैं। तो ऐसा ही एक शब्द है जिसका नाम है तंत्र। यह शब्द जिस किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाता है वहां व्यवस्था दिखाई देने लगती। जैसे ये तंत्र जुड़ेगा, राजतंत्र दिख जाएगा, कोई राजा का यहाँ पे शासन है। प्रजातंत्र मतलब प्रजा का शासन है। लोकतंत्र लोकशाही है। तो तंत्र जिसके साथ जुड़ता है वहां एक व्यवस्था दिखाई देने लगती है। तंत्र से आप सिर्फ अच्छे होते हैं और अच्छे कर सकते हैं दूसरों को, क्योंकि व्यवस्था है वो। तंत्र शब्द का अर्थ ही व्यवस्था है। व्यवस्था को समझना, इस प्रकृति की व्यवस्था को समझना ही तंत्र है, और समझ करके उस व्यवस्था के अनुरूप जीना, यही सुख देता है। व्यवस्था के विरोध में सोचने मात्र से हमें कष्ट होता है। अगर अभी आप सोचने लगो कि पहाड़ गिर जाएंगे, सब धरती पलट जाएगी, समुद्र सूख जाएंगे, पेड़ सब जल जाएंगे, भूकंप आ जाएगा, सब ध्वस्त हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है किसी को? नहीं अच्छा लग रहा तो हाथ उठाओ। किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, होना तो छोड़ो। खराब बात जो व्यवस्था के विरोध में है, सुनने में अच्छी नहीं लग रही। ओम जो हमने कहा इसको वाक्य निरस्त कर दिए जाए सब शुद्धि। अब हम आपसे कहते हैं कि चारों ओर अब ऐसी हरियाली आएगी जो कभी नहीं थी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां होंगी। हर आदमी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनेगा। खूब भाईचारा होगा आपस में, खूब मित्रता होगी, खूब ध्यान साधना जप तप अनुष्ठान अब खूब हुआ करेंगे। जगह जगह कथाएं हुआ करेंगी, जगह जगह देवी देवता हर समय सहायता करेंगे हम सबकी। चारों ओर खुशहाली होगी। हमारा परिवार खुशहाल होगा, मोहल्ला खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा, हमारा देश खुशहाल होगा। सुनने में अच्छा लगा? कितने लोग अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा। तो व्यवस्था को केवल सुनने मात्र से अगर अच्छा लगे और अव्यवस्था को सोचने मात्र से कष्ट होने लगे, तो सोचो अव्यवस्था में जीने वालों का क्या हाल होता होगा। सोचने में इतना कष्ट है अव्यवस्था, तो करने में, उसमें जीने वाला कितने कष्ट में रहता है। और व्यवस्था को सोच करके, व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था में जीने वाला कितना खुशहाल होगा। केवल सोचने मात्र से खुशहाली हो रही, करने से कितना खुशहाल होगा। ये जो खुशहाली है, खुशहाली आती है, खुशहाली लाता है, इसी को तंत्र कहा गया है। तंत्र कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, व्यवस्था कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। जो अव्यवस्था है, गुंडे मवाली, वो आपका बुरा कर सकता है। शासन है वो आपका बुरा नहीं कर सकता,
क्योंकि व्यवस्था है। जो अव्यवस्था फैलाएगा, तंत्र उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए उनको हरिहर कर देगा। तो आप उस व्यवस्था का भाग हैं, दरबार से दीक्षित हैं, तंत्र क्रिया योग में दीक्षित हैं। इस धरती को खुशहाल बनाना है, हर मानव को खुशहाल बनाना है, अपने देश को खुशहाल बनाना है, पूरे विश्व को खुशहाल बनाना है। ये हमारा लक्ष्य हो। रोग मुक्त मानव, शोक मुक्त मानव, भय मुक्त मानव, भ्रम मुक्त मानव, ऋण मुक्त मानव, नशा मुक्त मानव, ऐसा। आज बहुत आप सब सौभाग्यशाली समझें अपने आप को कि आपको मनुष्य योनि मिली। लाखों लाखों वर्षों तक नहीं मिलती लोगों को। मृत्यु के बाद कीड़े मकोड़े बन के पैदा होते रहते हैं, कर्म के भोग भोगते रहते हैं। आपको प्यारे प्यारे बाबा और माँ मिले, जिनकी कृपा दया करुणा सब आप पे बरस रही है। और निश्चित रूप से इसी जन्म में 84 लाख के जन्म मरण की जितनी भी बंधन हैं योनियों के, वो इसी आपके जन्म में कट जाएं सारे भोग, तो कभी इस मर्त्य लोक में आने न पड़े और मानव पद से देव पद की ओर आपकी यात्रा शुरू हो जाए, दिव्य पद तक आप पहुंचे। और जो नहीं पहुंच पाया तो निश्चित रूप से फिर से मनुष्य योनि में ही जन्म मिलेगा। हम मनुष्य योनि में जन्म पाते हैं और मनुष्य योनि में जन्म लेकर के पशु मानव की तरह जीते हुए, पशुओं की तरह, राक्षस मानव की तरह जीते हुए, सोचते समझते जब आपको कभी दरबार मिलता है तो आप समझदारी में आपका विकास होता है, आप समझदार होते हैं तो मानव पद प्राप्त होता है। और मानव पद जब प्राप्त होता है तो देव पद के लिए आपके यात्रा के पथ खुलते हैं, दिव्य पथ के लिए आपके यात्रा के पथ खुलते हैं। इस संसार में जिंदा रहना बहुत सरल है, जीना बहुत कठिन है। दरबार आपको जीना सिखाता है, बाबा और माँ आपको जीना सिखाते हैं, आपके कष्टों को हरते हैं, क्षण में हर लेते हैं। आपकी प्रार्थना और संकल्प से केवल आपके कष्ट, उनकी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। यही आपका दरबार है जिसने स्मृति पर अनुसंधान किया। अभी तक इस पृथ्वी के ऊपर स्मृति पर, स्मृति महाविज्ञान पे अनुसंधान नहीं हुआ। स्मृति सब जानते होती है, स्मृति कैसे नष्ट की जाए क्षण में, स्मृति कैसे नहीं दी जाए अच्छी, दुष्ट स्मृतियां, नकारात्मक स्मृतियां कैसे क्षण में नष्ट कर दी जाएं, अच्छी स्मृतियां क्षण में कैसे आप में प्रवेश पा जाएं, कैसे आपका रूपांतरण हो जाए नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर से, ये सिर्फ आपका दरबार करता है। वो क्षण भर में करता है, वो आपके प्रार्थना संकल्प से होता है। ये सिर्फ आपका दरबार करता है धरती पे। आपके ध्यान और साधना के समय आपको भूतकाल में न जाने दे, भूतकाल की पीड़ा न सताए, भविष्य में न जाने दे, भविष्य की चिंता न सताए, वर्तमान में ही रखे आपको ध्यान साधना के समय। यह अर्थात वर्तमान से विरोध ना हो, ये दरबार करता है। ये दरबार की आपकी शक्ति है कि ध्यान साधना के समय भूत और भविष्य की कोई बात आपके मस्तिष्क मन में नहीं आती, नहीं आ सकती।
वर्तमान में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। जो मानव लक्ष्य है, समाधान पूर्वक जीना, कोई प्रश्न ना बचे, कोई समस्या ना बचे, कोई कष्ट ना बचे, परिवार में समृद्धि आए, समाज में अभय का वातावरण बने और पूरी सृष्टि में सभी एक दूसरे के सहयोग से सह अस्तित्व पूर्वक जी सकें, ऐसी दरबार की परिकल्पना है। ऐसा दरबार ने आपको डिजाइन बना के दिया है। यही मानव लक्ष्य है हर मनुष्य के लिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, किसी कबीले का हो, सब एक जैसा डिजाइन है। कैसे? अभी प्रमाणित कर देते हैं। अगर अभी आप जितने लोग यहां बैठे हो, हम सब से पूछे कि कितने लोग सुखी रहना चाहते हैं, हाथ उठेंगे? सब सुखी रहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है पूरे संसार में जितने मानव हैं, किसी भी धर्म, मजहब, देश के हों, संप्रदाय के हों, कबीले के हों, आपको क्या लगता है वो दुखी रहना चाहते हैं? नहीं, वो भी सुखी रहना चाहते हैं। ऐसा आपको आ रहा है अंदर? तो क्या निकला? इस धरती का जितना मानव है, जो 700 साढ़े 700 करोड़ मानव है, मनुष्य है, सब सुखी रहना चाहते हैं। इस आधार पे हर मनुष्य एक जैसा है कि अलग अलग है? सब एक जैसा है। यही तंत्र है। जब ये बात आप समझ जाते हैं तो आपको व्यवस्था दिखाई देने लगती है, जाति की, धर्म की, पद की, छोटे बड़े की, धन से छोटा बड़ा, उम्र से छोटा बड़ा, अपने आप सब गिरने लगता है, टूटने लगती हैं दीवारें। क्यों? क्योंकि सब सुखी रहना चाहते हैं। हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना चाहता है, कोई दुखी रहना नहीं चाहता। किसी महापुरुष ने कहा, हम उनका नाम नहीं लेंगे, उन्होंने 4 बातें बताई। उनमें एक बात उनकी प्रमुख है, अपने हर शिष्य से कहते थे दीक्षा के समय, जैसे आज दरबार आपसे कह रहा है कि हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, वो एक ही बात कहते थे कि हर व्यक्ति में दुख है। देख लो सब लोग, सब में दुख है। अब जहां हमने कहा सब में दुख है, तो आपके अंदर निराशा आ जाती है। आती निराशा? आती है ना सुन के दुख। जब दरबार कहता है आपकी चाहना क्या, सुख है या दुख? सुख है, सुखी रहना चाहते? हाँ, सब सुखी रहना चाहते हो। एक आशा जागती है। तो हम कोशिश करें कि जितने भी सकारात्मक शब्द हैं उनका ही प्रयोग करें। नकारात्मक कहते हैं ना, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम आदमी अच्छे नहीं हो, सीधे उसको गोली ऐसी लगती छाती में। अगर आप उससे कह दो तुम अच्छे तो बहुत हो, लेकिन अगर थोड़ा और अच्छे हो जाओ तो फिर आनंद आ जाए, उसे बुरा लगा? अब नहीं लगा। शब्दों का हेर फेर है, बातचीत का, थोड़ा बात का हेर फेर है। भाषा का थोड़ा सा हेर फेर है। हमारे देश में कई जगह अलग अलग भाषा बोली जाती। आप हरियाणा उधर चले जाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आवाज देंगे किसी, ओरे छोरा इधर आ, ऐसे। अब हरियाणा वाला अगर यहां वाले को बोल ओरे छोरा इधर आ, वो कहेगा अच्छा ऐंठ रहा है, तलवार निकाल लेगा। छत्रपति शिवाजी याद आ जाएंगे उसको एकदम से कि अपमान मत सहन करना। तो भाषा, भाव उसका अच्छा है, भाषा से गड़बड़ है। तो हमें एक बात हमेशा समझनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति है अगर आपका बुरा भी कर रहा है
तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, चाहे बच्चा हो, भाई हो, पत्नी पति हो, माता पिता बच्चे हों, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अपने जीवन में जो भी आप काम करते हैं, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ बैठे हैं तो सुख पाने के लिए बैठे कि दुख पाने के लिए? सुख पाने के लिए बैठे। इसके बाद यहाँ से जिस कार्य में अपने जुटेंगे तो सुख पाने के लिए अपने काम में जुटेंगे। अभी तक जितने प्रयास आपने किए हैं वो सब सुख पाने के लिए किए। तो जो भी आपको कभी किसी से कष्ट महसूस हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये व्यक्ति आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहता, ये व्यक्ति अपने को सुखी रखना चाहता है। अपने सुखी होने के अर्थ में व्यवस्था को समझा नहीं है, उल्टा सीधा जी रहा है, और उल्टा सीधा जीने के कारण इसको पता नहीं कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, तो अपने सुखी होने के अर्थ में उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। आपको दुखी करने के लिए नहीं कर रहा। आप कोई भी काम ऐसा नहीं करते हो कि आपके परिवार का सदस्य कोई दुखी हो। करते हैं कोई काम आप सोचते हैं कि दुखी हो? नहीं, आप तो अच्छा सोच के ही करते हो, परिणाम उल्टा आ जाता है अनुभव कम होने के कारण। अब परिवार, पिताजी कहें सब तुमने नष्ट कर दिया, सब धन नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो ठीक नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति सुखी होने के अर्थ में ही सारे कार्यक्रम करता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि बच्चा हमारा है, या अपने सुखी होने के लिए कोई गड़बड़ कर रहा है, तो हम उसको व्यवस्था बताएं, रास्ता बताएं, संस्कार दें। और उनमें संस्कार तभी आएंगे जब हमारे अंदर स्वयं वो संस्कार होंगे। जब हमारे आचरण में कोई चीज़ होगी तो बच्चों में, उनके आचरण में वो चीज़ अपने आप चली जाएगी। बहुत सुंदर है, हमारे अंदर तो है नहीं और हम बच्चों को सीख दें। बच्चे उस बात को समझते हैं कि अरे वाह, तुम तो सो के उठते हो 9 बजे,